हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोफिलिया। इस वीडियो में हमने आखिरी के 2 सालों के और इस साल के अवेलेबल डेटा से कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने की कोशिश की है। इस वीडियो की श्रृंखला का ये पहला पार्ट है जिसमें हमने हमारी एनालिसिस इंटरव्यू, पोस्ट और जनरल कैटेगरी तक सीमित रखी है। अगर हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम और भी वीडियोस के साथ इसी श्रृंखला में आने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए CGL 2014 से शुरुआत करते हैं। ये थी डिफरेंट इंटरव्यू पोस्ट की वैकेंसीज 2014 में। ध्यान दीजिए, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में कुल लगभग 2300 वैकेंसीज थी सिर्फ जनरल कैटेगरी में। ये एक काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। कुल वैकेंसीज लगभग 4200 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा ओरिजिनल मार्कशीट से लिए गए हैं और डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर दिया गया है। ये आपको सिर्फ एक फील देने के लिए बनाया गया है कि कैसे एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान लाना चाहेंगे कि रैंक 900 और रैंक 3 के टीयर 1 स्कोर ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए टीयर 1 में अच्छा स्कोर लाकर ओवर कॉन्फिडेंट होना सुसाइडल साबित हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने टीयर 2 में मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया पर वो इंटरव्यू पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। इसीलिए हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में रैंक 4000 की रैंक 1 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नेग्लेक्ट ना करें। अब तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर आने से इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। अगर आप टोटल स्कोर देखें तो 100 मार्क्स के डिफरेंस में पूरा खेल खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGL 2015 के डेटा को देखते हैं। टोटल सीट्स ईयर 2014 में जितनी थी उसकी आधी हो गई है और सेंट्रल एक्साइज की 1/3 से भी कम हो गई है। इसलिए सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, स्पेशली SSC CGL के केस में। फिर से आपका ध्यान उन्हीं बातों पर लाना चाहूँगा। टीयर 1 में रैंक 4 और रैंक 2000 में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप टीयर 1 में कम भी ले आते हैं पर आप टीयर 2 में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाकर बहुत अच्छी रैंक ज़रूर हासिल कर सकते हैं। रैंक 700 और रैंक 1 के मैथ्स के मार्क्स सेम है। इससे ये इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि ओवरऑल अच्छा करना आवश्यक है टॉप रैंकर बनने के लिए। SSC का इंग्लिश और मैथ्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स और मॉक के पेपर्स देखे हैं। अगर आपकी मैथ्स या इंग्लिश वीक भी है पर आप कुछ महीने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करके CGL में एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का फिक्स पैटर्न है और स्पेसिफिक टाइप के सवाल ही आते हैं। यहाँ भी ऑलमोस्ट 100 मार्क्स में पूरा खेल खत्म हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGL 2016 में अभी तक कुल जितनी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस साल जो नई पोस्ट ऐड हुई है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कैग की, जिसमें लगभग 500 सीटें 500 वैकेंसीज हैं। ये हाईएस्ट सैलरीड जॉब है जिसकी बेसिक सैलरी 4800 रुपये है। ये सिर्फ टेंटेटिव फिगर्स हैं, इसके चेंज होने की पूरी संभावनाएं हैं। आइए तीनों सालों के डेटा को कंपेयर करके देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि CGL 2017 से जनरल की एज लिमिट बढ़कर 30 हो गई है। आइए देखते हैं। ये देखिए
टोटल वैकेंसीज किस तरह 2014 से 2015 में आधी से ज़्यादा कम हो गई है। इस साल डिविजनल अकाउंटेंट कैग पोस्ट की जगह असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कैग की पोस्ट का इंट्रोडक्शन किया गया है, जिसमें 500 वैकेंसीज है। इस बात पे भी आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि कई बार कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर एक बार कस्टम या इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए तो हर महीने लाखों की सैलरी, लाखों रुपए उठाएंगे। हमारे देश में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट की नज़रें हमेशा एसएससी द्वारा सेलेक्टेड ऑफिसर्स के ऊपर लगी रहती हैं। तो लालच में ना आकर और विवेक से डिसीजन लें जब आप अपने पोस्ट का सिलेक्शन करेंगे। कृपया ज़रूर बताएं कि आप इस श्रृंखला में पार्ट 2 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तभी हम थोड़ा और विस्तार में जाकर डिटेल्ड वीडियो के साथ आना चाहेंगे और हर एक पोस्ट क्या है, किस तरह की पोस्ट, उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।